फर्जी तरीके से इन्होंने किया है। ड्रॉ कर लेंगे, चाहे भांडा चाहे न भांडा। जी धर्मेंद्र जी, क्या मामला है पूरा जरा बताइए मुझे। ब्रजेश यादव नाम के व्यक्ति के द्वारा ज्योति पांडे के साथ एक गलत कृत्य किया गया था, जिनका मुकदमा पारा थाने में 376, 377, 328, 506 में पंजीकृत हुआ था। ब्रजेश यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी और उसने गलत तरीके से अंतरिम बेल भी ले लिया था। जब से उसका बेल हुआ है तब से वो साजिश के तहत इनके पति के द्वारा, जो कि इनके साथ नहीं रहते हैं और करीब 2 साल से इनके पति से विवाद चल रहा है, और इनके पति के द्वारा गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया गया और हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर लिखाई गई कि हमने उनको मारा पीटा है, जिसके लिए भी ज्योति पांडे खुद बताएंगे अपने जुबान से। और इस प्रकार का उसने अभी विवेचना के दौरान भी कबूल किया है कि उसने फर्जी एफआईआर लिखाया भी था। पुलिस के सामने उसने इस बात को कबूल किया है। तो इस प्रकार की साजिश रची जा रही है संगठन को बदनाम करने के लिए, जिससे कि हमारा संगठन बदनाम हो, हम बदनाम हो और हम इनका साथ ना दे पाए और वो व्यक्ति केस को मैनेज करने में सफल हो जाए। लगातार दबाव इस बात का बनाया जाता है कि इस केस को मैनेज कर लो, और अगर नहीं मैनेज किया तो मतलब हमारी हत्या करा दी जाएगी या फिर ज्योति पांडे की हत्या करा दी जाएगी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कुछ भी साजिश रच रहे हैं लोग। अब इस समय जो इनके पति थे, जिनका 2 साल से विवाद चल रहा है, उनसे भी अब इनको जान का खतरा है। जी ब्रजेश यादव जी की क्या भूमिका बनती है आप लोग के मामले में? देखिए, सबसे शुरुआत तो ब्रजेश यादव से ही प्रकरण का हुआ था, क्योंकि सब शुरुआत में ही जब उनसे इनकी मुलाकात हुई थी तो पैसे लेन देन को लेकर के इनको पैसे की आवश्यकता थी। तो इसलिए इन्होंने एक उसकी चूंकि फाइनेंस कंपनी थी तो इन्होंने आवेदन किया था पैसे के लिए। तो पैसे का झांसा दे करके उसने इनको कार्यालय पर बुलाया था और नशीला पदार्थ पिला करके फिर वो गलत तरीके से उसने कृत्य किया था, जिसको पुलिस ने स्वीकार किया है और पुलिस ने इसका मुकदमा भी दर्ज किया है अपने थाने में। उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई? मुकदमा दर्ज हुआ, विवेचना हुआ। विवेचना होने के बाद अभी तक चार्जशीट नहीं लगाई गई है, जबकि लगातार उन व्यक्तियों के द्वारा ज्योति पांडे का पीछा किया जाता है, ज्योति पांडे को रहने नहीं दिया जाता है। ज्योति पांडे दर दर भटक रही हैं और वो छिप करके अपने परिवार के साथ रहती हैं। जी क्या नाम है आपका? ज्योति पांडे। क्या घटना घटित हुई है बताइए। सर, घटना हुई ब्रजेश यादव नाम का व्यक्ति है जो कि गलत कृत्य किया हुआ था मेरे साथ, और उसका मुकदमा पारा थाने में दर्ज हो रखा है। और फिर ये अभी लगातार मेरे पति से नहीं बनता, पहले से शुरुआत से नहीं बनता। फिलहाल अभी मैं 1.5 साल से उनसे अलग रह रही हूँ। बिल्कुल मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, उनसे मेरा मतलब कभी कभार बातचीत होता होगा, बाकी कुछ भी ऐसा मेरा मामला उनसे नहीं है। और उन्होंने भी 20 दिन पहले मेरे पास फ़ोन किया, मेरे पति ने, अरविंद पांडे, जो कि मीडिया में आ चुके हैं। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि ये मुकदमा तुम वापस ले लो, ये केस वापस ले लो, नहीं तो मैं इसको उलझाऊंगा, ऐसा करूंगा कि तुम खुद फंस जाओगे। मैं ऐसे मतलब कर रहा हूँ और तुम्हें फंसाऊंगा मैं, ऐसे इन्होंने बोला। जब मैंने ये चीज़ कहा कि मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं कर सकती, ऐसा मैं नहीं केस वापस लूंगी। इन्होंने पैसा कहा, पैसा ले लो, फिर इसको वापस लो। मैंने कहा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम कर लो जो करना है, मैं बताता हूँ क्या होगा, अभी देखना तुम कैसे फंसती हो। इन्होंने ये चीज़ कहा है। उसके बाद से ये लगातार ब्रजेश के साथ हो करके ये मेरा रैकी कर रहे हैं। मेरे घर का, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं कोई छुप के नहीं रहती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, और ये मेरे घर का रैकी करते रहते हैं लगातार ब्रजेश यादव के साथ मिलके। और फिर ये साजिश की है, ये जो प्लानिंग, ये जो लांछन लगाया गया है, ये साजिश के तहत लगाया गया है पूरा। ये लोग बिल्कुल बाकायदा जान गए हैं, और फिर भी उसके बाद भी कसर रह गई। इन्होंने जो एफआईआर में अपने जो लांछन भैया के साथ लगाए हैं, उन्होंने एफआईआर में C18/23 लिखा है, जिसके ऊपर मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया अरविंद पांडे ने, जो कि दिखाया कि मुझे मारा पीटा गया और मैं इनके घर पे गया, हम भैया ने मारा उनको, उन्होंने गलत तरीके से इसको रखा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं। कल मैं जब अचानक से पहुंच गई, और दरोगा साहब, ये अरविंद पांडे मेरे वहां गए हुए थे मेरे घर पे विवेचना कराने। मैं वहां अचानक से पहुंची जब, तब इन्होंने, मैंने कहा कि चलो मेरे घर पे जहाँ पे तुम्हारा मतलब हुआ था, तुम्हारे साथ ये घटना हुई थी, वहाँ पे चलो दिखाओ कहाँ पे हुई थी। तब ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाए मेरे घर तक। ये गलत रूम में गए, C18/23 में जाके पहुंचे हुए हैं उस रूम में। उसमें दूसरी महिला निकली हुई है, वो अपना बयान दी है, दरोगा जी के पास है उसका साक्ष्य। तो वो गलत रहा इन्होंने। और फिर उसके बाद मैंने अपना रूम भी इनको दिखाया उधर जाके कि ये मेरा रूम है। इन्होंने मेरा रूम वहाँ पे जाके, C18/32 था मेरा रूम। मैं वहाँ पे, इनको पता ही नहीं था कि मेरा रूम कौन सा, और ये घटना दिखा रहे कि मुझे बंधक बना गया, मुझे मारा गया, मेरा चैन छीना गया। झूठी आरोप इन्होंने लगाया, बिल्कुल गलत लगाया। और उसके बाद ये थाने गए, हम लोग भी साथ में गए, भैया लोग थे सारे, जो राष्ट्रीय हिंदू संघ के सारे भैया लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये सारे लोग वहाँ पे साथ में गए थे थाने पे। और अरविंद पांडे भी वहाँ पे बैठे रहे हैं, दरोगा जी ने इनसे पूछ जांच की है, कम से कम 3 घंटा ये बैठे रहे वहाँ पे।
फिर इन्होंने अपनी सच्चाई वहां पे कबूली है कि मैंने साजिश किया था और मैं झूठा ये आरोप लगाया हूँ। जो आरोप इन्होंने लगाया, जो मीडिया में चल रहे हैं, इन्होंने झूठा आरोप लगाया था, इन्होंने अपने मुंह से कबूला हुआ है और वहां पे वीडियो भी बन रखा है। ये दरोगा जी के पास साक्ष्य है इस चीज का और ये उसी से मिली भगत करके मेरा रेकी करवा रहे हैं। ये मतलब इन्होंने कहा भी था कि मैं अभी आगे और जाऊंगा। अभी जब कल ये मामला हुआ है, फिर ये जाते हैं 11:30 बजे मेरे पास फोन किया अरविंद पांडे, फिर ये मुझसे बोल रहे हैं कि अभी हो गया तुम्हारा ये सब, अब देखना मैं क्या करता हूँ, फिर मैं कोर्ट से जाके लिखाऊंगा इसका, अब तुम ऐसे नहीं बच पाओगे, अभी देख लो मैं क्या करता हूँ। क्या तो आश्वासन मिला आपको? पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं पारा थाने में वहाँ पे विवेचना चल रही, वहां से मैं पहले यहाँ पे विस्तार थाने में गई थी, तो यहाँ पे सब भैया लोग रिक्वेस्ट किए, लेकिन यहाँ पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। पारा थाने में गए हैं, वहाँ पे किया गया है मुकदमा, तो उन्होंने ले लिया, लेकिन फिलहाल पूर्ण रूप से अभी जांच वहाँ पे किए हैं, क्या किया मुझे नहीं आइडिया। विवेचना भी कह रहे थे कि हो रही, चार्जशीट अभी तक नहीं लगी, उसका बेल हो गया, वो अग्रिम जमानत ले रखा है, वो अभी तक पूरा मिल के अरविंद पांडे के साथ साजिश कर रहा है, उसको पूरा छूट मिली हुई है, वो पूरा ताड़ रहा मेरे घर पे आके। आरोपी वो है, खुलेआम वो घूम रहा है, मुझे छुप छुप के रहना पड़ रहा है। और जो ये अरविंद पांडे ने लांछन लगा रखा है कि मैं मेरी पत्नी खो गई है, ये रोड पे मुझे मांग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं खोई हूँ, मैं सामने हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ और बाकायदा मैं पूजा करके अपने घर में गई थी, उसके फोटोज पड़े हैं, मेरे परिवार सब सम्मिलित है, भैया भी साथ में, ये मेरे बड़े भैया जिनके ऊपर उन्होंने लांछन लगाया था, ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे पारिवारिक बहुत अच्छा संबंध है। तो इनको इसलिए ये लोग लांछन लगाए हैं कि ये सामने खड़े हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तो इनके ऊपर लांछन लगाएंगे तो ये बिल्कुल किनारे हो जाएंगे, सारे लोग साथ छोड़ देंगे मेरा, तो मैं अकेली पढ़ के ये मैनेज कर लूँ, ये पूरी साजिश है ये चीज का। तो आप सरकार से क्या अपील? मैं अपील करती हूँ कि इसका पूर्ण रूप से जांच हो और इसको जेल कराया जाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और ये अभी तक भी मेरे पीछे लगा है, कभी भी कुछ भी करा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। किस तरह की धमकी दी गई आपको? मुझे जान से मारने की धमकी दी है, अभी भी मेरे पति को आगे कर करके ये जो है रेकी करवा रहा मेरा, लगातार ये जारी है, अभी तक भी जारी है। कल जब इसने अपना कबूल किया गुनाह, उसके बाद भी ये जारी कर रहा, अभी भी चुप नहीं हो रहे ये लोग, लगातार ये लोग जारी है। एक बात मैं और आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भी हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करेगा, जो भी हमारी बहन बेटियों के ऊपर बुरी नज़र से देखेगा और अगर वो न्याय के लिए हमारे पास आएंगी, तो मैं समस्त देशवासियों की बहनों से आह्वान करता हूं कि वो हमारे पास आएँ और उनकी लड़ाई के लिए हमको जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, अगर हमारा सर कलम करने की धमकी जिस प्रकार के हमको दी जाती है, इस प्रकार का अगर हमारा सर कलम भी होता है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर उनको लगता है कि इस प्रकार का काम करना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार बार करता रहूंगा।